बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू होगा, एफबीआर ने इस बजट के अंदर एक और क्रॉस मैचिंग का जो कानून है वो पास कर लिया है। इसमें होगा ये कि एफबीआर जितना उनके पास डाटा इकट्ठा होता है इनकम टैक्स रिटर्न्स के थ्रू, जितने भी हाई प्रोफाइल टैक्स पेयर्स हैं जिसमें एफबीआर को डाउट होता है कि इन्होंने अपनी इनकम जो है वो कम डिक्लेयर की है, तो उस सूरत में आपका जो वेल्थ स्टेटमेंट का डेटा है वो आपके बैंकों के साथ शेयर किया जाएगा। और बैंक के पास जितना भी आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल रिसीविंग्स हैं, आपकी लोकल और फॉरेन से आए हुए पैसे होंगे आपके बैंकों के अंदर पाकिस्तान में, उसके साथ उसको क्रॉस मैच किया जाएगा। और इस क्रॉस मैचिंग के नतीजे में जो रिज़ल्ट सामने आएंगे, अगर तो जो कुछ आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, टैक्स जितने भी क्रेडिट साइड है उस हवाले से, क्लोजिंग बैलेंस के हवाले से, एक तो उसका एनालिसिस जो है वो एफबीआर रन करेगा। और अगर उसमें कोई वेरिएंस होगा तो उसके ऊपर जो है वो एफबीआर फिर आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर सकता है। तो ये कानून सेक्शन 175AA जो है वो इस 1 जुलाई से जो है वो लागू हो चुका है। और ना सिर्फ लागू हो चुका है बल्कि वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब ये होगा कि जितना भी आपकी फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले आपके टैक्स ईयर्स की रिटर्न्स आपने सबमिट की हुई हैं, या अभी आप 2025 की जो रिटर्न सबमिट करेंगे, उसका क्रॉस मैच करेगा डाटा आपके तमाम जो टोटल बैंकिंग रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर है। अब ये जो इन्होंने यहाँ पे वर्ड लिखा है वो सिर्फ विद इन पाकिस्तान जो बैंक होंगे, ज़ाहिर है उसी के ऊपर ये लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। तो विद इन पाकिस्तान आपका जितना भी बैंकिंग डेटा है उसका आपने इस दफ़ा रिटर्न फाइल करते हुए ख्याल करना है। अपने जितनी भी क्रेडिट साइड की एंट्रीज़ हैं उसको प्रॉपरली रिकनसाइल करना है, और आपके क्लोजिंग बैलेंसेस को आपने प्रॉपरली डिक्लेयर करना है। लेकिन ज़ाहिर है एफबीआर ये तमाम छोटे जो कस्टमर्स हैं, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, सब के ऊपर तो नहीं, लेकिन जितने भी टॉप के हाई प्रोफाइल होंगे केसेस जिनमें एफबीआर को ये डाउट होता है कि इन्होंने अपनी जो इनकम है वो कम दिखाई है, अपने बैलेंसेस को जो वो कम शो किया है, और जितना इन्होंने टोटल इनको पैसा बैंकों के अंदर रिसीव हुआ वो इन्होंने प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया। तो इसलिए आपने अपना जो जितनी भी बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको डिक्लेयर करते हुए, उसको वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर दिखाते हुए आपने एहतियात से काम लेना है। लेकिन अब ये देखें कि ये प्रॉब्लम 2 गुना उन टैक्स गुजारों के लिए बढ़ जाएगा जो नील रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब आपको पता है कि नील रिटर्न के यहाँ और बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, चूँकि आपका विदहोल्डिंग टैक्स का डेटा आ रहा होता है, आप जो गाड़ियाँ ले रहे होते हैं, जो प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं, जो बैंक में आपका टैक्स कट रहा होता है, जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के ऊपर आपका टैक्स कट रहा होता है। तो जहाँ जहाँ आपका टैक्स कट रहा होता है उस सारे का रिकॉर्ड एफबीआर के पास मौजूद होता है। अब आपका चूँकि बैंकों के साथ भी ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो रहे हैं, तो उस वजह से आपकी जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी एफबीआर के साथ एक्सचेंज हो रही होगी। और ना सिर्फ उसके ऊपर ये उसका मवाजना हो रहा होगा, उसके ऊपर डिफरेंट वेरिएंसेस जो है वो कैलकुलेट हो रहे होंगे। तो आपने अपनी डिक्लेरेशन करते हुए एहतियात करनी है। इसके अलावा एफबीआर ने यह भी कहा है कि जो भी डाटा ये फैच होगा, ये एक्सचेंज होगा, इसको वो सिर्फ टैक्स पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेगा और कॉन्फिडेंशियल रखेगा। तो अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से नीचे हमें कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।